हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो रेशियो चैप्टर का आखिरी वीडियो है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताया गया है। वीडियो को लास्ट तक देखें और बताया गया प्रश्न को सीखें। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि 5 आम तथा 4 सेव का जो दाम है, कीमत है, वह 3 आम और 5 सेव के बराबर है। तो सबसे पहले समीकरण में जो दिया है उसको हम बराबर कर देते हैं। तो यहाँ 5 आम है और 4 सेव है, तो प्लस 4 सेव के लिए ए से इंडिकेट कर देंगे। एप्पल बराबर है 3 आम, तो 3m कर दिए, m से मैंगो हो गया, प्लस 5 सेव, तब 5 सेव के लिए ए कर दिए। अब इससे क्या करेंगे कि आम को एक तरफ और सेव को एक तरफ करके बराबर कर देंगे। तो यहाँ कह रहा है कि 5 आम है और इधर 3 आम है। यदि इसको इधर कर देंगे तो यहाँ पे 2 आम बचेगा, बराबर यहाँ 5 सेव है और यहाँ पे 4 सेव है। तो इधर 4 को अगर इधर हम घटा दें तो यहाँ पे बचेगा 1 सेव। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 आम और 1 सेव, ध्यान देना है, 1 आम यानी पहले आम है और बाद में सेव है। इसका मतलब कि आम हो गया ऊपर और सेव हो गया नीचे। अब यहाँ क्या करें, आम के साथ 2 है तो नीचे 2 कर दिए, क्योंकि क्रॉस गुना करेंगे तो फिर 2 आम हो जाएगा, और इसके साथ 1 है तो 1 यहाँ हो जाएगा, इसमें क्रॉस करेंगे तो फिर 1 हो जाएगा। मतलब हो गया कि 1:2। पहले आम था इसलिए आम को ऊपर रखे, यदि पहले सेव पूछता तो पहले सेव को ऊपर रखते। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि 3 संख्या 3, 2, 5 के अनुपात में है तो इसके वर्गों का योग 1862 है, तो दूसरा संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, कभी भी 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या का अनुपात दिया रहे, उसका वर्गों का योग दे या घनों का योग दे, तो बनाने का इसका तरीका है कि जो अनुपात देगा उसमें x लगा के उसको हम संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि वर्गों का अनुपात, तो पहला संख्या हम मान लिए 3x, दूसरा संख्या मान लिए 2x और तीसरा संख्या मान लिए 5x। अब वर्गों का अनुपात कह रहा है तो कहने का मतलब कि वर्ग कर देंगे। इसके बाद कह रहा है कि योग, मतलब इसको जोड़ देंगे। यह किसके बराबर है, तो 1862। यदि इसको कैलकुलेशन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9x², यहाँ हो जाएगा 4x², यहाँ हो जाएगा 25, इतना बराबर हो जाएगा 1862। यदि इसको कुल जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 38x² बराबर 1862। 38 से 1862 कट जाएगा 49 बार में, और x का मान आ जाएगा यहाँ पर 7। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी संख्या, तो पहली संख्या माने थे 3x, दूसरी माने थे 2x। इसका मतलब हो जाएगा कि 2 × 7 मतलब हो गया 14। इसी में एक और क्वेश्चन है कि घनों का योग 160 हो तो दूसरा संख्या ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन सेम वही है, केवल यहाँ पे कह रहा है कि घनों का योग, यानी घनों का योग दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसी क्वेश्चन को, जिसको 3x, 2x और 5x ABC माने हैं, तो यहाँ पे पहला संख्या जो 3x था तो घन कह रहा है तो इसका क्यू कर देंगे, प्लस 2x है तो इसका भी क्यू कर देंगे, और 5x है तो इसका भी हम क्यू कर देंगे। यह किसके बराबर है, तो 160 का। यदि इसका क्यू यदि हम करते हैं तो 27x³ हो जाएगा, इसका हो जाएगा 8x³ होगा, और इसका हो जाएगा 125x³ बराबर में 160 होगा। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा 160x³ और यहाँ भी 160, दोनों कट गया तो x का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का क्यू भी 1 होता है। अब यहाँ भी पूछ रहा है कि दूसरा संख्या, तो यहाँ पे दूसरा संख्या क्या था, 2x, मतलब 2 × 1 बराबर 2। 2 संख्या भी पूछ सकता है, 4 संख्या का भी पूछ सकता है, वर्गों और घनों का योग। इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसी तरह बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ कह रहा है कि सतीश और मनोज के आय का अनुपात 7:8 है। यदि सतीश के आय में वृद्धि कर दे 20% और मनोज की आय में 10% कमी, तो इसके आय का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो अनुपात दिया है इसको अलग अलग हम आय में मान लेंगे। तो मान लेते हैं सतीश है तो सतीश का हम मान लिए 7x, मनोज है तो मनोज का 8 है तो 8x हो गया, क्योंकि पहले नाम जिसका है उसका अनुपात पहले हुआ, बाद वाले का बाद में हुआ। अब कह रहा है कि सतीश में 20% की वृद्धि है, तो दोस्तों यहाँ 20% की हम वृद्धि कर दिए।
क्योंकि वृद्धि का भिन्न होता है। यदि 20% वृद्धि मतलब 120/100, कमी का घटाकर और वृद्धि का जोड़कर। अब कर रहे हैं मनोज का 10% कमी, तो इसका हो जाएगा 90/100। तो यहाँ हम कर देंगे 90/100। अब यहाँ ध्यान देना है कि अनुपात किसका किसका पूछ रहा है। तो कह रहा है कि इनकी आय का अनुपात, मतलब पहले सतीश है तो सतीश ऊपर होगा, बाद में मनोज है तो मनोज बाद में होगा। तो सबसे पहले इसका हम ऊपर सतीश, तो सतीश को हम रख देते हैं 120/100, और नीचे में मनोज है तो मनोज को कर दिए 90/100। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 4 के पहाड़ा से 2 बार में कट जाएगा, 4 से 12 3 बार में, 3 से 9 कट गया 3 बार में, मतलब यहाँ बच गया 7, यहाँ हो गया 6, बराबर हो गया 7:6 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि 20 रुपये केजी की चाय को 25 रुपये केजी के साथ 5:4 के अनुपात में मिलाकर 23 रुपये बेच दिए। दोस्तों यहाँ समझना है, एक चाय 20 रुपये केजी वाला है, एक 25 रुपये केजी वाला है, और इसका अनुपात है 5:4, मतलब कि 20 रुपये वाला 5 है यानी 5 केजी हुआ, और 25 रुपये वाला 4 केजी हुआ। तो इसको हम x लगाकर मान लेंगे, यानी 20 रुपये वाला जो चाय बेचा वह 5 केजी बेचा, और 25 रुपये वाला जो है 4 केजी बेचा। अब किया क्या है कि दोनों के मिश्रण को 23 रुपये बेच दिया। अब यहाँ देखते हैं 20 रुपये केजी का जो चाय था वह 5 केजी था, तो कुल कीमत हो जाएगा 20 × 5 = 100 रुपया। फिर कह रहा है 25 रुपये केजी वाला 4 है, यानी 25 × 4 = 100 रुपया। कुल मिलाकर 200 रुपया हो गया क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि इस मिश्रण को 23 रुपये केजी के हिसाब से बेच दिया। तो दोस्तों 23 रुपये बेचा, लेकिन कुल कितना बेचा, तो 5 और 4 कुल मिलाकर 9 केजी हुआ। तो इसको बेचा तो 207 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ कह रहा है कि प्रतिशत लाभ, तो लाभ हमको हुआ 7, मतलब प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 क्रय मूल्य हो गया 200। यह कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7/2% आंसर।